हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास 28 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में इन कैमरा होगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीटीआई के लिए कोई और दरवाजा या रोशनदान नहीं, अगर मगर से निकलें 7 दिनों की बात हुई थी, उस पर आए। हम मुज़ाकरात खत्म नहीं कर रहे। पीटीआई वाले अपने मुतालिबात पर हमारा जवाब लेना नहीं चाहते, उनको मुफाहिमत की सियासत का तजुर्बा नहीं। पीटीआई का 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। उमर अयूब कहते हैं हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। अगर कमीशन का ऐलान करते तो मीटिंग में बैठने का हर्ज नहीं था। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज काफी थे, मगर प्रोग्रेस नहीं हुई। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। 190 मिलियन पाउंड केस बड़ी वारदात है, अब एहतसाब और हिसाब जरूर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं लोग मालो दौलत के लिए बदल जाते हैं। आखिरी वारदात 190 मिलियन पाउंड वाली हुई है। काबीना में कागज लहराया गया था। अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए 438 एकड़ जमीन दी गई। पीटीआई वाले बता दें रियासत का पैसा उनके अकाउंट में कैसे चला गया। अल कादिर यूनिवर्सिटी कोई इदारा नहीं, जाली नाम रखा हुआ है। ये रियासत को चैलेंज करते हैं, फिर समझते हैं पैसे के जोर पर चकमा दे जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अगले हफ्ते मुलाकात के हवाले से मुशावरत की गई। असद कैसर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से अगले हफ्ते मुलाकात होगी और मजीद सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता और कोई इदारा इसे खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर नाश्ते में शिरकत करूंगा। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, फैका एक्ट मंजूरी समेत दीगर उमूर पर गौर। इजलास में पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के सद्देबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके उन्हें इबरतनाक सजा दिलवाने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। चीनी सनअतों की पाकिस्तान मुंतकिली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरसब्ज और तवील मुद्दती शराकतदारी कायम है। विफाकी वज़ीर खजाना की चीनी मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं चीन ने सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, उलूम की मुंतकिली में पाकिस्तान का साथ निभाया है। पाकिस्तान को चीनी सनअतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश होगी। सीपेक सेकेंड फेज में बाहमी कारोबारी शराकतों के समरात नुमायां होंगे। वजीर आला मरियम नवाज के दौरा चीन के समरात, 6 हफ्ते में तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ई मैकेनाइजेशन शुरू। बीजिंग एआई फोर्स टेक और डाइवो पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए एमओयू पर दस्तखत। वजीर आला पंजाब की मौजूदगी में एआई फोर्स टेक के सीईओ डॉक्टर हॉनवे और डाइवो पाकिस्तान के मोहम्मद खालिद ने एमओयू पर दस्तखत कर दिए। उधर हुकूमत पंजाब ने लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला कर लिया।
वज़ीर आला पंजाब ने निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत के लिए इकदामात का हुक्म दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गर्मा गर्मी, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस पर एजेंडे की कॉपियां फेंक दी। अपोजिशन के शोर शराबे में दरामदात बरामदात इंज़िबात तरमीमी बिल मंजूर। कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024, नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 भी मंजूर। नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल मौखर। साइंस और टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद तरमीमी बिल 2023 मौखर हो गया। एहतजाज के बायस ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। कौमी असेंबली से मंजूरी के बाद सेनेट इजलास में भी पैका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 भी पेश कर दिया गया। डेप्यूटी चेयरमैन ने दोनों बिल्स मुताल्लिका कायमा कमेटियों के सपुर्द करते हुए 3 रोज में रिपोर्ट ऐवान में पेश करने की हिदायत कर दी। बिल पेश करने के दौरान सहाफियों ने इजलास की कार्रवाई से एहतजाजन वॉकआउट किया। अपोजिशन रहनुमाओं ने डाइस बजाकर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीएसी के लिए जुनेद अकबर को मुंतखब कर लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में जुनेद अकबर को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। तहरीक इंसाफ ने शेख वकास अकरम की जगह जुनेद अकबर को नामजद किया था, जबकि आदिल बाजई का नाम पैनल में शामिल था। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के 2 अहम कमांडर्स ने हथियार डाल दिए। हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने वाले साबिक बीएलए कमांडर नजीबुल्लाह ने कहा है कि बलोच लहदगी पसंद तंजीमों को गैर मुल्की एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं। हथियार डालने वाले कमांडर्स की क्वेटा में सूबाई वज़रा और डीआईजी सीटीडी बलूचिस्तान के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस, कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान। हथियार डालने वाले अहम दहशतगर्द कमांडर्स में नजीबुल्लाह उर्फ दरवेश, अब्दुल रशीद उर्फ कमाश और दीगर शामिल। शेख हसीना की फस्तायत का शिकार बांग्लादेश में कैद 178 नीम फौजी एहलकार रिहा। बांग्लादेशी उबूरी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज 16 साल से कैद 178 साबिक नीम फौजी एहलकारों को जेल से रिहा किया। डीडब्ल्यू की रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी एहलकार 2009 की पुरतशद्दुद बगावत में मुलव्वस होने के इल्जाम में कैद थे। इब्तदाई तौर पर 150 से जायद अफराद को मौत की सजा सुनाई गई। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा 278 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ। फी तोला सोना 2,900 रुपए महंगा 2,89,600 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,486 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।